क्या चढ़ाओ? बोले अपना सुंदर मन चढ़ा दो, क्योंकि मन ही सारी समस्याओं का जड़ है। भगवान सुखदेव जी भी यही कह रहे हैं, बोले राजन सुंदर मन ठाकुर जी के चरणों से बंधा हो। अब मन हमारा कलकत्ता में है, मन हमारा महाराज कश्मीर की ठंडी ठंडी वादियों में है, तो तुम यहाँ 2 घंटे क्या 20 घंटे बैठे रहो, कोई फर्क नहीं, क्या फर्क पड़ना। अब आ गए हो कथा में सुनने के लिए, लेकिन मन घर के दरवाजे पे छोड़ के आ गए। पड़ोसी को घर तका के तो आए हैं, कहीं पड़ोसी कुछ गड़बड़ ना कर दे तो क्या फायदा कथा का। तो ठाकुर जी कहते हैं, बाबा सुखदेव जी कहते हैं, बोले सबसे पहले अपने मन को साधो। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणात्, मन ही बंधन का कारण और मन ही मुक्ति का कारण है। ये मन से चंचल और मन से कम, तो सबसे पहले मन को साधो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, एक बार यदि मन सध गया, मन ठाकुर जी के चरणों में लग गया, फिर तुम मन को छोड़ दो, फिर कहीं नहीं भगेगा। आप देखते होंगे कई लोग माला जप करते हैं ना, एक एक माला जप करने में उन्हें लगता है जैसे 2 घंटे से जाप कर रहे हैं। और कई लोग महाराज 2-2 घंटे तक एक एक आसन में बैठकर भगवान की पूजा करते रहते हैं। मतलब उनका मन अब ठाकुर जी से बंध गया है। बात आ रही है समझ में? आ रही कि नहीं आई? अभी नहीं आई समझ में। मैं सरल करके आपको समझाता हूं। एक बार क्या हुआ, मैं हिमाचल गया था कथा करने, ये सच्ची बात बता रहा हूं। तो जिन सेठ जी के यहाँ गया था, वो सेठ जी बोले गुरुजी चलिए आज मैं आपको कहीं घुमा के लाता हूं। मैंने कहा चलो। तो सेठ जी के साथ गाड़ी में बैठे चल दिए। तो पता नहीं कोई ऊंचे पहाड़ पे लेके गए हमको, तो और वहां से पुल बना हुआ था, बीच में नदी थी गहरी। तो मैंने देखा एक व्यक्ति उस पुल से नदी में कूद रहा था। मैं ये तो मर जाएगा, इतनी दूर से कूदेगा। फिर मैं देखा, जरा गाड़ी नजदीक पहुंची तो पीछे से 2-4 लोग और लाइन में खड़े हुए थे, उसी नदी में कूद। मैंने कहा इतने सारे लोग एक साथ मरने को तैयार हैं। अब तो महाराज हाँ, मैं सोचा भाई ये कैसी जगह है। फिर जरा और नजदीक गया तो मैंने देखा वो जो कूद रहे हैं पुल से, वो पैसे दे रहे हैं बगल वाले एक व्यक्ति को, और एक कह रहा बोले हम पहले कूदेंगे, दूसरा बोला नहीं नहीं हम पहले कूदेंगे। मैंने कहा भैया यहाँ सब पागल हो गए हैं क्या? इतनी ऊंचाई से कूद रहे हैं, हड्डी पसली सब टूट जाएगी। मैंने सेठ जी को कहा सेठ जी गाड़ी वापस करो, ये कहाँ ले आए हमको, यहाँ तो सब मरने के लिए उतारू है। बोले महाराज चलो। तो जब गाड़ी बिल्कुल नजदीक पहुंची तो मैंने देखा वो जो कूद रहे हैं, कूद तो रहे हैं और बड़े खुशी खुशी कूद रहे हैं, लेकिन अपने शरीर में एक रस्सी बांधे हुए। तब मुझे पता चला ओहो, तो सारा माजरा इस रस्सी का है। वो रस्सी बांधा, पैसा दिया उसको बगल वाले को, और ऊंचाई से छलांग लगा था। बड़े खुश हो रहे हैं, कई लोग तो वीडियो भी सेल्फी भी ले रहे हैं कूद करके। अच्छा एक बात बताओ, कोई कूदेगा? दारू खेड़ी वालों, आप तो मालवा वाले हो, कूद सकते हो? अच्छा 2000 रुपया दिया जाए मैया जी, 2000 में तो नहीं कूदेंगी। अच्छा 5000 में? 5000 में भी नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर से रस्सी नहीं बंधी, और यदि उस शरीर में रस्सी बंधी हो तो 5-5000 रुपया देकर भी कूद रहे। तो इसी प्रकार से ये जो रस्सी है, ये रस्सी एक बार तुम्हारी कृष्ण से बंध जाए, ठाकुर से बंध जाए, फिर तुम कहीं भी घूमो मन तुम्हारा यही रहे। दुकान में बैठे हो,
लेकिन ध्यान यही रहेगा क्या कथा चल रही, वो साउंड से पूरा कथा, आज ये कथा हो रही, अभी ये कथा चल रही, पूरा ध्यान यही रहेगा। तो ये जो डोर है ये एक बार ठाकुर के चरणों से बंधनी चाहिए, और एक बार मन कंट्रोल में आ गया फिर इंद्रियों की क्या औकात। हम अभी ये जो 10 इंद्रिय हैं और इनका जो स्वामी मन है, इनके बसीभूत हो रहे हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में शांति नहीं है। आपको पता है इंद्रियों को सपोर्ट कौन करता है? मन। जब मन जीभ का साथ देता है तो जीभ बलवान हो जाती। चलो आज कुछ नहीं, आज चाउमीन खा के आते हैं। नहीं नहीं, आज तो भेल पूरी खाएंगे। क्यों? क्योंकि मन ने जीभ का साथ दे दिया। अब मन जब नेत्रों का साथ देगा तो सुंदर दृश्य देखने का मन करेगा, चलो आज फलाने सिनेमा देख करके आते हैं। मन जब महाराज बुद्धि का साथ देता है तो बुद्धि इधर उधर घूमने लग जाती है। मन जब कानों का साथ देता है, कर्ण का, श्रवण शक्ति का, तो संगीत सुनने की इच्छा प्रबल हो जाती है। तो ये मन इन इंद्रियों का संग करके और इन्हीं इंद्रियों के इशारे से जीव को नचाता है। तो इस मन को क्या करो, इस मन को इंद्रियों से विमुख कर दो, और इस मन को ये सभी इंद्रियों से ले जा करके, हटा करके और ठाकुर जी के शरण में लगा दो, भजन में लगा दो। फिर देखो कितने लोग यहाँ बैठे होंगे महाराज जो कथा में हैं। कई लोगों का घर का काम पड़ा होगा, कई लोगों का महाराज पता नहीं दुकान बंद पड़ी होगी, लेकिन फिर भी कथा में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन को घर से तोड़ करके और ठाकुर जी के चरणों में बांध दिया। इसी प्रकार से आपने भी यदि अपने मन को भगवत चरणारविंदों में लगा दिया, फिर तुम्हारा मन भटक नहीं सकता है।